कहानी की शुरुआत में हम एवन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक आलीशान महल में जाती है। दरअसल वो यहाँ बेबी सिटिंग का काम करने आई है। वो उस बड़े से घर के अंदर अपने शूज खोल कर जाती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है। वहाँ एक बच्चे का कमरा होता है। वो उसके अंदर जाती है, पर वहाँ भी कोई नहीं होता। वो खिलौनों को देख ही रही थी कि तभी अचानक पीछे से कोई आ जाता है और एवन डर जाती है। दरअसल वो एक ग्रोसरी बॉय है जिसका नाम मलकान है, जो यहाँ ग्रोसरी लाया करता है। मलकान एवन से थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है। एवन कहती है, मुझे इस परिवार के बारे में कुछ बताओ। मलकान कहता है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। एवन पूछती है, और उनका बेटा ब्राम? वो उसके बारे में कुछ बताता इससे पहले मकान की मालकिन आ जाती है। एवन उनसे कहती है, फाइनली आपसे मिलने का मौका मिला। वो लेडी कहती है, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? एवन जूते लेने जाती है, पर वहाँ एवन के जूते नहीं होते। वो लेडी कहती है, ब्रह्म बहुत शरारती है, उसी ने कहीं छुपाए होंगे। वो बताती है, ब्रह्म तुमसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। वो कभी किसी अमेरिकन से नहीं मिला। वो उसे ब्रह्म से मिलवाने ले जाती है, जहाँ उनके हस्बैंड मिस्टर हिलसर भी होते हैं। फिर वो उसे अपने बेटे ब्रह्म से मिलवाती है। उसे देखकर एवन हंसने लगती है, क्योंकि वो एक डॉल होता है। उसे लगता है ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। उसे वहाँ उस डॉल के देखभाल के लिए ही बुलाया गया है। वो ब्रह्म से हाथ मिलाती है और कहती है, मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। वो लेडी उसे बताती है कि यहाँ पहले भी काफी केयर टेकर्स आई हैं, पर ब्रह्म को कोई पसंद नहीं आया। पर तुम यंग हो और खूबसूरत भी, और तुम्हें ही अकेले सारा काम संभालना होगा। वो बताती है कि ब्रह्म सुबह 7 बजे उठ जाता है, तुम्हें उसे नहलाकर तैयार करना होगा, उसे स्टोरी सुनानी होगी और उसके लिए लाउड म्यूजिक प्ले करना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग लंच करने जाते हैं, जहाँ उस डॉल को भी लंच करने के लिए चेयर पे बैठाया जाता है। ये सब एवन को बहुत अजीब लगता है, पर फिलहाल उसे नौकरी की जरूरत है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। लंच करने के बाद लेडी एवन को बताती है कि वो लोग वेस्ट खाना नहीं फेंकते, क्योंकि उनसे गंदगी फैलती है और चूहे भी हो जाते हैं, और ब्रह्म को चूहों से बहुत डर लगता है। मिस्टर हिल सर एवन से कहते हैं, बाहर के लोग चाहे कुछ भी कहे, पर हमारा बेटा यही है, वो हमेशा हमारे साथ है। उसी रात ब्रह्म के मॉम डैड उसे सुलाते वक्त प्रार्थना करते हैं। एवन को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा होता है कि वो लोग एक पुतले को बच्चे की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं। वो लेडी अपने बेटे को यानी कि पुतले को सुलाकर बाहर आती है और वो एवन से कहती है कि ब्रह्म को तुम बहुत पसंद आई और वो बहुत खुश है। वो उसे हक करती है। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से चले जाते हैं। एवन अपनी एक फ्रेंड से बात करते वक्त ये सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि कुछ ही दिनों की बात है, तुम ये काम कर लो। और वो ये भी बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड कॉल उसे ढूंढता हुआ वहाँ आया था। एवन कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसे मेरा पता मत बताना। दूसरे दिन सुबह वो उठती है, उस पुतले को उठाकर चेयर में रखती है और एक कपड़े से ढक देती है। फिर अपना ब्रेकफास्ट करती है और वहीं बैठे बैठे सो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि रात हो चुकी है और पुतले के ऊपर से भी कपड़ा हटा हुआ है। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है। उस पुतले को वहाँ से उठाकर उसके कमरे में फेंक आती है। वो मलकान से ब्रह्म के बारे में पूछती है। वो बताता है कि जब ब्रह्म का 8वां बर्थडे था, उस दिन उनके घर पर आग लग गई और उस आग में ब्रह्म बच नहीं पाया, और अब ये पुतला ही उनके जीने का सहारा है। मलकान एवन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। एवन जब नहारी होती है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। जब वो नहाकर निकलती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े गायब है। वो घबरा जाती है कि उसके कपड़े आखिर किसने लिए होंगे। वो बाहर जाकर चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी ऊपर स्टोर से कुछ आवाजें आती है। वो वहाँ जाकर चेक करती है तो तभी स्टोर का दरवाजा कोई बंद कर देता है। बाहर मलकान आता है। वो उससे आवाज लगाती है, पर मलकान उसकी आवाज सुन नहीं पाता। वो काफी देर तक डोर नॉक करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। एवन को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, और जब वो पीछे मुड़ती है तो अंधेरे में कोई होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और लड़खड़ा कर गिर जाती है। अगले दिन एवन को जब होश आता है तो वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो वहाँ से बाहर आती है और मलकान को बुलाती है, उसे सारी बातें बताती है। यहाँ मलकान उसे एक और बात बताता है। वो कहता है कि मैंने ब्रह्म के बारे में सुना है कि वो काफी अजीब बच्चा था। साथ ही वो बताता है कि बचपन में ब्रह्म की एक दोस्त हुआ करती थी,
पर एक दिन उसकी दोस्त की लाश पुलिस को जंगल में मिली और पुलिस का शक ब्रह्म पर होता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस ब्रह्म से पूछताछ करती, ब्रह्म के घर पर आग लग जाता है और ब्रह्म उसी आग में जलकर मर जाता है। ये सब सुनकर एवन को लगता है कि शायद डॉल पर ब्रह्म की आत्मा आ गई है। वो देखती है कि जो उसके शूज कुछ दिन पहले गायब हो गए थे वो उसके कमरे के बाहर किसी ने रख दिया है। इसके बाद जब वो ब्रह्म के रूम में जाती है तो वो देखती है कि डॉल बेड पर बैठा हुआ है, साथ ही एक पेपर रखा हुआ है जिसमें मिस्टर हिल सर ने घर के रूल्स लिखे थे। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और खुद को एक कमरे में लॉक कर देती है। तभी वहाँ पड़ा फोन रिंग होता है। एवन जब फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ कॉल पर ब्रह्म होता है जो उसे बताता है कि वो अब उसे परेशान नहीं करेगा, इसके लिए उसे उसके साथ खेलना पड़ेगा। एवन जब डोर ओपन करती है तो देखती है कि किसी ने सैंडविच उसके डोर पर रखा है। इन सब हादसों के बाद एवन को यकीन हो जाता है कि ब्रह्म की आत्मा उस डॉल पर आ गई है, तो अब वो सारे रूल्स फॉलो करती है। मलकान यहाँ आता है और एवन को बताता है कि डॉल के अंदर कोई दूसरी बुरी आत्मा भी हो सकती है। एवन मलकान को सारी बातें बताती है कि कैसे ब्रह्म ने उससे फोन पर बात की और कहती है कि ब्रह्म की आत्मा काफी शर्मिला है, इसलिए वो हमारे सामने कोई हरकत नहीं करता। लेकिन जब उसे कोई नहीं देख रहा हो तो तभी वो यहाँ से वहाँ जाता है। मलकान को ये सब बातें बकवास लगती है, लेकिन एवन जब उसे कमरे में रखकर कमरे का दरवाजा बंद करती है और कुछ देर बाद वो दोबारा उस कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि डॉल सच में वहाँ से गायब था। मलकान ये देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिसेस और मिस्टर हिलसर को देखते हैं जो कि एक नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इसका मतलब यहाँ जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एवन का एक्स हस्बैंड यहाँ उसे ढूंढते हुए आ गया है जो उसे वापस अमेरिका ले जाना चाहता है, लेकिन एवन उसके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि कॉल एक बहुत बुरा आदमी था। एवन हाथ जोड़कर डॉल से कहती है कि वो उसे कॉल से बचा ले। अब जब रात को कॉल सो रहा होता है तो उसके फेस पर खून की बूंदें गिरती है। जब वो उठता है तो देखता है कि किसी ने खून से विंडो पर गेट आउट लिखा हुआ था। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है ये सब एवन ने किया है। वो एवन से डॉल छीन लेता है और सच कहने को कहता है, वरना वो उस डॉल को तोड़ देगा। अब वहाँ मलकान भी आ जाता है। वो भी उसे ऐसा करने से मना करता है, पर कॉल उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में डॉल को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है, जिसके तुरंत बाद ही चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती है। तभी यहाँ एक दीवार पे लगा मिरर भी टूट जाता है। कांच के टुकड़े कॉल के शरीर पर घुस जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। टूटे दीवार के पीछे से ब्रह्म बाहर आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। उसे देखकर एवन और मलकान डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी दीवारों के बीच बनी हिडन रूम में घुस जाते हैं। हाँ, एवन देखती है कि जो ड्रेस चोरी हो गई थी उस ड्रेस को ब्रह्म ने डॉल को पहनाया हुआ था। दरअसल ब्रह्म कभी आग में जलकर मरा ही नहीं, उसका बस चेहरा जला था और उसकी मॉम डैड उसे पुलिस से बचाने के लिए हिडन रूम में छुपा कर रखते हैं। और ये ऐसा हिडन रूम है जहाँ से सारे कमरे दिखाई पड़ती हैं। ब्रह्म यहाँ भी आ जाता है और मलकान को मारने लगता है, लेकिन इसी बीच एवन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो घर से बाहर भाग जाती है। लेकिन ब्रह्म उसके पीछे भागता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ वापस नहीं आई तो वो मलकान को भी जान से मार डालेगा। एवन वापस घर के अंदर चली आती है और ब्रह्म से कहती है कि वो सिर्फ उसके लिए आई है क्योंकि उसके चले जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। एवन कहती है कि अभी उसके सोने का वक्त हो गया है तो उसके रूल्स के हिसाब से अभी उसे सुलाना होगा। और जैसे ही वो ब्रह्म को लेटाती है तो ब्रह्म उससे गुड नाइट किस मांगता है। वो किस करने के बहाने ब्रह्म के पेट पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करती है। ब्रह्म इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है। एवन उसके पेट में घुसे स्क्रू ड्राइवर पर एक लात मारती है जिससे ब्रह्म दर्द के मारे गिर जाता है और एवन को लगता है कि ब्रह्म मर चुका है। एवन मौका पाकर मलकान के साथ इस घर से भाग जाती है और अब कुछ महीनों के बाद ब्रह्म को दिखाया जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता, बस बेहोश हुआ था। वो वापस अपनी डॉल को रिपेयर करता है और यहीं ये फिल्म खत्म होती है।